अस्सलाम वालेकुम। आज नूरान अकेडमी में हम एक बहुत अहम उसूल पर बात करने वाले हैं। क़यादत में काबिलियत से पहले किरदार को तरजीह देना। अगर आपको इससे फ़ायदा हो तो बराहे करम सब्सक्राइब करके और इसे सदका जारिया के तौर पर शेयर करके हमारी मदद करें। हमारी रिवायत में एक लाजवाल सबक है जो हमें सिखाता है कि एक मजबूत टीम की बुनियाद महारत पर नहीं बल्कि दयानत पर रखी जाती है। आइए इस हिकमत को दरियाफ्त करें। तो इस उसूल की गहराई में उतरते हैं। बात यह है कि महारतें तो आप जानते हैं वक्त के साथ सिखाई जा सकती हैं, लेकिन ध्यानतदारी वो एक बुनियादी इंतखाब है जो किसी भी कोशिश की रूह और इसके अंजाम का तयन करता है। चलें इस उसूल को उमर की कहानी से समझते हैं। एक ऐसे बानी की कहानी जो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि किसी भी इदारे की तकदीर उसकी ऊंची दीवारों से नहीं बल्कि उसमें काम करने वालों के किरदार से लिखी जाती है। तो हुआ ये कि जैसे जैसे उनकी वर्कशॉप बढ़ी, उमर पर दबाव भी बढ़ता गया। डेडलाइंस पूरी करनी थीं, अखराजात कम करने थे और उसके लिए तेज़ी से लोगों को भर्ती करना था। और जो मशीर थे उन्होंने वही रिवायती रास्ता बताया, सबसे तेज़, सबसे सस्ते और सबसे ज़्यादा जारहाना कारकुनों को रख लें। तो यहाँ उमर एक दौराहे पे खड़े थे। एक तरफ तो थी दुनियावी कामयाबी की तेज़ रफ्तार सड़क जो कहती थी बस रफ्तार और कम लागत पर ध्यान दो, और दूसरी तरफ थे इस्लामी उसूल जो तकाजा कर रहे थे कि नहीं, बुनियाद एतमाद, दियानतदारी और किरदार की पुख्तगी पर होनी चाहिए। तो उमर ने क्या किया? उन्होंने रफ्तार को परखने के बजाय एतमाद को परखने के लिए एक इम्तिहान तैयार किया, एक ऐसी खूबी जिसे हलाल अज़ाइम रखने वाले हमेशा तरजीह देते हैं। देखें, उमर का इम्तिहान सिर्फ ये नहीं था कि कोई कितना हुनरमंद है। नहीं, ये 3 अमली कदम किसी भी शख्स के अंदर झांकने के लिए काफ़ी थे कि वो अपनी गलतियों को कैसे सुधारते हैं, अपने से कमज़ोर साथियों के साथ उनका सलूक कैसा है, और जब कोई नहीं देख रहा होता तो क्या वो अमानत का पास रखते हैं, जैसे क्या वो इजाफी रकम वापस करते हैं। और इस इम्तिहान के नताइज वो बहुत वाज़े थे। कुछ उम्मीदवार थे जो हुनरमंद तो बहुत थे लेकिन लापरवाह थे। कुछ दूसरे बहुत तेज थे लेकिन अपने साथियों को हकीर समझते थे। तो उमर के इस तरीके ने उन सब लोगों को छांट दिया जिनकी महारतों के पीछे दयानतदारी की बुनियादी नहीं थी। तो यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता सामने आता है। दयानतदारी का रास्ता वो आसान नहीं होता। इसे अपनाने की एक इब्तिदाई कीमत चुकानी पड़ती है और इसके लिए सब्र भी चाहिए, लेकिन इसका फल हमेशा पायदार होता है। शुरू में तो ऐसा लगा कि शायद ये फैसला गलत था। पैदावार कम हो गई, अखराजात आर्जी तौर पर बढ़ गए और बाहर के लोग इस सुस्त रफ्तारी का मजाक उड़ाने लगे। लेकिन वर्कशॉप के अंदर एक बिल्कुल मुख्तलिफ कल्चर बन रहा था। एक ऐसा कल्चर जहाँ गलतियों को छुपाया नहीं जाता था बल्कि सबके सामने ठीक किया जाता था, जहाँ एहतसाब किसी एक का नहीं बल्कि सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी थी। और यही इस बात का सबूत था कि एक मजबूत बुनियाद बनाने के लिए आपको शुरू में कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। और यहीं वो गहरी हिकमत छुपी है। किरदार पर मबनी टीमें, उन्हें बनाने में शायद ज़्यादा वक्त लगता है लेकिन उन्हें तोड़ना भी उतना ही मुश्किल होता है। दयानतदारी में की गई ये सरमायाकारी दरअसल लचक और मजबूती पैदा करती है जो वक्त के हर तूफान का मुकाबला कर सकती है। चलें अब देखते हैं कि ये जो कल्चर बना था ये आजमाइश की घड़ी में कैसा साबित हुआ। क्योंकि देखें, किसी भी इदारे की सकाफत उसके नारों से नहीं बनती बल्कि इस बात से बनती है कि वो दबाव में कैसा बर्ताव करता है। तो एक दिन उन्हें एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला जिसकी बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। अब डेडलाइन बहुत सख्त थी और कारकुनों के दिल में ये ख्याल आया कि क्यों ना क्वालिटी चेक को नज़रअंदाज कर दिया जाए ताकि वक्त पर काम पूरा हो सके। ये उन अक़दार का पहला बड़ा इम्तिहान था जो उमर ने अपनी टीम में डाली थी। लेकिन उमर ने साफ इनकार कर दिया। उनका जवाब बिल्कुल वाज़ेह था, अगर हमने एक बार भी एतमाद तोड़ा तो हमें उसे दोबारा बनाने में बरसों लग जाएंगे। उनके इस इनकार ने ये साबित कर दिया कि दयानतदारी पर कोई समझौता नहीं हो सकता, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। फिर एक और आजमाइश सामने आई। एक पार्टनर ने मशवरा दिया कि म्यार को थोड़ा कम करके और एहतसाब को ख़त्म करके तेज़ी से बिजनेस को फैलाया जाए। ये एक बहुत बड़ा लालच था, बुनियादी इक़दार की कीमत पर तरक्की का लालच। उमर का जवाब उनकी गहरी सोच को जाहिर करता है। उन्होंने लिखा, वो तरक्की जो किरदार की कीमत पर हासिल हो वो कारोबार की रूह को सुगेड़ देती है।
یہ بات بالکل واضح کر دیتی ہے کہ ہر قسم کی توسیع کامیابی نہیں ہوتی، خاص طور پر اگر وہ آپ کی اخلاقی بنیادوں سے ہی سمجھوتا کر لے۔ اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ کردار سے اس وابستگی کا پھل ملنا شروع ہوا، اور اس نے ایسے نتائج پیدا کیے جو شروع میں اٹھائی گئی قیمت سے کہیں زیادہ قیمتی اور پائیدار تھے۔ تو آخر میں کیا ہوا؟ ورکشاپ نے انصاف کے لیے ایک ایسی شہرت حاصل کی جو انمول تھی۔ گاہکوں نے برانڈ پر گہرا اعتماد قائم کیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ خود کارکن اس معیار کے سب سے بڑے محافظ بن گئے۔ اور یہیں سے ہمیں کامیابی کی ایک نئی تعریف ملتی ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے حقیقی انٹرپرینیورشپ کا مطلب صرف کمپنیاں بنانا نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگ تیار کرنا ہے جن پر بھروسہ کیا جا سکے۔ یہ سوچ توجہ کو صرف مادی فائدے سے ہٹا کر انسانی کردار کی تعمیر کی طرف لے جاتی ہے۔ تو یہ سبق ہمیں ایک بہت اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ جب ہم اپنی زندگی میں کچھ بھی تعمیر کر رہے ہوں، چاہے وہ کوئی کاروبار ہو یا خاندان، تو ہم کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ رفتار کا یا ان اقدار کا جو ہمیشہ قائم رہتی ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اس اصول کو اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اپنانے کی دعوت دیتا ہے۔ نوران اسٹوڈیو کی طرف سے پیش اور تخلیق کیا گیا۔